नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्नोत्तर के भाग में से 27वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है नाम देने की प्रवृत्ति यानी ऑन नेमिंग। कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया कि कोई नाम या लेबल दिए बिना हमें किसी भावना का पता कैसे चल पाएगा। अगर मुझ में कोई भावना जगती है तो लगता है कि उस भावना के उठने के साथ ही पता लग जाता है कि वह क्या है। क्या आपका कुछ अलग मतलब है जब आप कहते हैं नाम मत दो? कृष्णमूर्ति: हम किसी भी चीज़ को नाम क्यों देते हैं? हम किसी फूल, किसी व्यक्ति, किसी भावना को कोई लेबल क्यों लगा देते हैं? या तो हम ऐसा अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने, उस फूल का बखान करने आदि आदि के लिए करते हैं, या फिर उस भावना से अपना तादात्म्य करने के लिए। मैं संप्रेषण के लिए किसी वस्तु को या किसी भाव को कोई नाम देता हूँ। मैं क्रोधित हूँ, या उस भावना को पुष्ट करने अथवा उसका विसर्जन करने या उसके बारे में कुछ और करने के प्रयोजन से मैं उसके साथ अपना तादात्म्य कर लेता हूँ। हम किसी चीज़ को, गुलाब के एक फूल को कोई संज्ञा इसलिए देते हैं ताकि हम उसे दूसरों को बता सकें, या उसे एक नाम देकर हम सोचते हैं कि हमने उसे समझ लिया है। हम कहते हैं वह एक गुलाब का फूल है, एक निगाह उस पर डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसे नाम देकर हम सोचते हैं कि हमने उसे समझ लिया है, हमने उसका वर्गीकरण कर लिया है, और हम सोचते हैं कि ऐसा करके हमने उस फूल की समस्त अंतर्वस्तु तथा सौंदर्य को समझ लिया है। किसी वस्तु को एक संज्ञा देकर हमने उसे केवल एक कोटि में रख दिया है और हम सोचते हैं कि हमने उसे समझ लिया। हम उसे और ध्यान से नहीं देखते। लेकिन अगर हम उसे कोई नाम नहीं देते तो हमें उसे देखना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि तब हम किसी फूल या किसी भी वस्तु को एक नएपन के साथ, परख की एक नई मौलिकता के साथ देखते हैं। हम उसे ऐसे देखते हैं मानो हमने पहले उसे कभी ना देखा हो। नाम देना व्यक्तियों या वस्तुओं को निपटा देने का एक बड़ा आसान तरीका है। वे जर्मन हैं, जापानी हैं, अमेरिकन हैं, हिंदू हैं, ऐसा कहकर आप उन्हें एक लेबल बना सकते हैं और फिर उस लेबल को नष्ट कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों को आप कोई लेबल ना दें तो आप उन्हें देखने पर मजबूर होंगे, और तब किसी की हत्या करना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। आप किसी लेबल को एक बम से नष्ट कर सकते हैं और खुद को बड़ा धर्मात्मा समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई लेबल, कोई कोटि ना दें और उस वस्तु विशेष को ही सीधे सीधे देखें, वह चाहे कोई मनुष्य हो, कोई फूल हो, कोई प्रसंग हो या कोई भावना, तब आप उसके साथ अपने संबंध पर और सहवर्ती कर्म के साथ संबंध पर गौर किए बिना नहीं रह सकेंगे। अतः नाम या लेबल देना किसी चीज़ से पीछा छुटाने की, उसके निषेध की, उसकी निंदा प्रशंसा की एक बड़ी सुविधाजनक विधि है। यह इस प्रश्न का एक पक्ष हुआ। वह केंद्र क्या है जिससे आप नाम देते हैं? हमेशा नामकरण करने वाला, चुनने वाला, लेबल देने वाला वह केंद्र कौन सा है? हम सभी महसूस करते हैं कि ऐसा कोई केंद्र, कोई मर्म तो है जहाँ से हम कर्म कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। क्या है वह केंद्र, वह स्रोत? कुछ व्यक्ति ऐसा सोचना पसंद करेंगे कि वह एक आध्यात्मिक तत्व है, ईश्वर है, या ऐसा ही कुछ है। अतः हमें यह जानना चाहिए कि वह मर्म, वह केंद्र क्या है जो नाम दे रहा है, शब्द दे रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। निसंदेह वह केंद्र है स्मृति, है ना? वह संवेदनों की एक श्रृंखला है जिनके साथ तादात्म्य कर लिया गया है और जिनके घेरे बना दिए गए हैं। वर्तमान के माध्यम से जीवन पातातीत। वह मर्म, वह केंद्र नाम देने, लेबल आरोपित करने और यादों को बनाए रखने के जरिए वर्तमान द्वारा पोषित होता रहता है। जैसे जैसे हम इसे समझते जाएंगे,
हम देखेंगे कि जब तक इस केंद्र का, इस मर्म का अस्तित्व है, बोध समझ संभव नहीं है। इस केंद्र के विसर्जित हो जाने पर ही बोध संभव होता है, क्योंकि अंततः यह केंद्र स्मृति ही है। उन विविध अनुभवों की स्मृति जिन्हें नामांकित किया गया है, जिन्हें लेबल दिए गए हैं, पहचान दी गई है। इस प्रकार नामांकित और लेबल लगे अनुभवों वाले इस केंद्र से ही स्वीकार और परित्याग होता है, होने अथवा ना होने के निश्चय का निर्धारण होता है। और यह सब होता है विगत अनुभवों की स्मृति के संवेदनों, सुखों और पीड़ाओं के अनुसार। इस प्रकार वह केंद्र ही शब्द है। अगर आप उस केंद्र को कोई नाम ना दें तो क्या कोई केंद्र होगा? यानी अगर आप शब्दों के जरिए विचार ना करें, अगर आप शब्दों का प्रयोग ना करें, तो क्या आप विचार कर सकते हैं? शब्दीकरण के द्वारा ही विचार क्रिया अस्तित्व में आती है, या फिर सोचने की प्रतिक्रिया के रूप में शब्दीकरण शुरू होता है। सुख और पीड़ा के अगणित अनुभवों की स्मृति जब शब्दीकृत हो जाती है, तब वह इस केंद्र का, इस स्रोत का रूप ले लेती है। कृपया इसे अपने अंदर देखिए। आप देख पाएंगे कि तत्व की अपेक्षा शब्द और लेबल कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। हम शब्दों पर जी रहे हैं। हमारे लिए सत्य एवं ईश्वर जैसे शब्द अथवा वह भाव जिसे ये घोषित करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। जब हम अमेरिकी, ईसाई, हिंदू या फिर क्रोध शब्द को प्रयोग में लाते हैं, तो उस भाव को प्रकट करने वाला वह शब्द हम ही होते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि वह भाव क्या है, क्योंकि वह शब्द महत्वपूर्ण बन गया है। जब आप स्वयं को एक बौद्ध, एक ईसाई कहते हैं, तो उस शब्द का मतलब क्या है? उस शब्द के पीछे, जिसकी आपने कभी पड़ताल नहीं की है, क्या अर्थ छिपा है? हमारा केंद्र यानी वह मर्म ही वह शब्द, वह लेबल है। जब नाम का महत्व नहीं होता, बल्कि उस लेबल के पीछे जो है उसका महत्व होता है, तब आप अन्वेषण में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर आप उस लेबल से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उसी में अटक जाते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। और हमने लेबलों से, संज्ञाओं से, मकान से, रूप से, नाम से, फर्नीचर से, बैंक खाते से, अपनी सम्मतियों से, अपने नशों से और ऐसे ही तमाम चीज़ों से तादात्म्य कर लिया है, अपनी पहचान जोड़ ली है। हम ही वह सब चीज़ें जिन्हें आमुक नाम से पुकारा जाता है। वस्तुएं, नाम, लेबल महत्वपूर्ण हो गए हैं। अतएव वह केंद्र, वह अंतः शब्द ही है। अगर कोई शब्द, कोई लेबल नहीं है, तो केंद्र भी नहीं है, या है बस एक विसर्जन है, एक रिक्तता है। भय की रिक्तता नहीं, जो एकदम अलग बात है। बस कुछ नहीं के रूप में होने का एक एहसास। चूंकि आपने सभी लेबल हटा दिए हैं, सभी संज्ञाओं का निराकरण कर दिया है, या यूँ कहें कि आपने समझ लिया है कि आप क्यों मनोभावों एवं मनोधारणाओं को कोई संज्ञा दे दिया करते हैं। अतः अब आप पूर्णतः नवीन होते हैं, है ना? आपके कर्म का कोई केंद्र नहीं रहा जहाँ से आप क्रिया कर रहे हों। केंद्र, जो कि एक शब्द है, विसर्जित हो गया है। लेबल हटा लिया गया है और अब आप केंद्र के रूप में हैं। आप हैं, लेकिन एक रूपांतरण हो चुका है। यह थोड़ा सा डरा देने वाला तो है, इसलिए इसमें जो भी निहित है उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ते, बल्कि आप मूल्यांकन करना, यह तय करना शुरू कर चुके होते हैं कि आपको यह पसंद है या नापसंद। जो भी हो रहा है उसके बोध के साथ आप आगे नहीं बढ़ते, बल्कि आपने निर्णय लेना शुरू कर दिया होता है, जिसका अर्थ है कि कोई केंद्र है जहाँ से आप कुछ कर रहे हैं। अतः जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं, आप वहीं अटक जाते हैं। पसंद और नापसंद शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परंतु जब आप नामकरण नहीं करते, उस समय क्या होता है? तब आप किसी भावना को, किसी संवेदन को या अधिक प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। इसलिए आपका उसके साथ पूर्णतः भिन्न प्रकार का संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी फूल के साथ होता है। जब आप उसे कोई नाम नहीं देते, आपको उसे नए सिरे से देखना होता है। जब आप व्यक्तियों के समूह को कोई नाम नहीं देते, तो आप प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखने के लिए बाध्य होते हैं।
आप उन सबको एक भीड़ के रूप में नहीं लेते, इसलिए आप कहीं अधिक सतर्क, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, देख समझ पाते हैं। आप में करुणा, प्रेम का एक गहरा भाव होता है। लेकिन अगर आप उन्हें एक समूह के रूप में देखते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर आप कोई लेबल, कोई नाम ना दें तो आपको प्रत्येक भावना के जागने के साथ ही उस पर गौर करना होगा। जब आप कोई लेबल आरोपित करते हैं तो क्या वह भावना उस लेबल से अलग होती है, या दिया हुआ वह नाम ही उस भावना को जगाता है? कृपया इस पर विचार करें। जब हम किसी भावना को कोई नाम दे देते हैं, हम में से अधिकांश उस भावना को अधिक तीव्र बना रहे होते हैं। भाव और उसका नामकरण तत्क्षण घटित होते हैं। अगर नाम प्रदान करने और भाव उदित होने में कोई अंतराल होता तो आप पता लगा लेते कि क्या वह भाव नामकरण से अलग है, और तब आप उस भाव को कोई नाम दिए बिना ही उसका सामना करने में सक्षम होते। समस्या यह है कि जिस भावना को हम कोई नाम दे रहे हैं, जैसे कि क्रोध, उससे मुक्त कैसे हों? समस्या यह नहीं है कि हम कैसे उसे अपने अधीन करें, उसका उन्नयन करें, दमन करें। यह सब तो मूढ़तापूर्ण एवं अपरिपक्व होगा। समस्या यही है कि हम उससे वास्तव में कैसे मुक्त हों। उससे वस्तुतः मुक्त होने के लिए हमें यह खोज लेना होगा कि क्या वह शब्द उस भाव से अधिक महत्वपूर्ण है, वह शब्द क्रोध उस भाव विशेष से अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। सच में इसका पता लगा लेने के लिए भावना और उसके नामकरण के बीच एक अंतराल का होना जरूरी है। यह समस्या का एक पक्ष है। यदि मैं किसी भावना का नामकरण ना करूं, तात्पर्य यह है कि यदि विचार केवल शब्दों के ही कारण कार्यरत नहीं है, अथवा यदि मैं शब्दों, छवियों या प्रतीकों की भाषा में विचार ना करूं, जैसा कि हम में से अधिकांश किया करते हैं, तो क्या होता है? निसंदेह तब मन निरीक्षक मात्र नहीं होता। जब मन शब्दों, प्रतीकों, प्रतिमाओं की भाषा में नहीं सोच रहा होता तो विचार से अर्थात शब्द से अलग कोई विचारक नहीं होता। तब मन मौन शांत होता है। शांत बनाया नहीं जाता, शांत होता है। जब मन वास्तव में मौन होता है तब उदित हो रहे मनोभाव से तत्काल ही निपटा जा सकता है। भावों को निरंतरता केवल तभी मिलती है जब हम उन्हें कोई नाम दे देते हैं और इस प्रकार उन्हें पुष्ट करते रहते हैं। वे भाव उस केंद्र में संचित हो जाते हैं जहाँ से उन्हें हम और संज्ञाएं दिया करते हैं, जिनके द्वारा या तो हम उन्हें पुष्ट करना चाहते हैं या फिर संप्रेषित करना चाहते हैं। जब मन शब्दों तथा अतीत के अनुभवों द्वारा निर्मित विचारक के रूप में वह केंद्र नहीं रह जाता, जो सब के सब शब्द, अनुभव अलग अलग श्रेणियों में, खाँचों में डाली जा रही संचित स्मृतियाँ हैं, लेबल हैं। जब मन विचारक यह सब कुछ नहीं कर रहा होता तो जाहिर है कि मन चुप हो जाता है। यह सब बंधनग्रस्त नहीं है। इसका मैं के रूप में कोई केंद्र नहीं रहा। मेरा मकान, मेरी उपलब्धि, मेरा कार्य, जो सभी शब्द हैं, ये भावनाओं को आवेग प्रदान करते हैं और इस प्रकार स्मृति को दृढ़ करते रहते हैं। जब इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा होता तो मन नितांत मौन होता है। यह कोई निषेध की अवस्था नहीं है। उल्टे यहाँ तक पहुँचने के लिए इस सब से आपको गुजरना होता है, और यह एक विराट उद्यम है। यह किसी स्कूली बच्चे की तरह नाम ना दो जैसे कुछ जुमले याद करके उनको दोहराने वाली बात नहीं है। इसके सभी निहितार्थों की समझ से गुजरना, इसका अनुभव करना, मन कैसे कार्य करता है यह देखना, और उस स्थल तक आना जहां आप अब और नामकरण नहीं कर रहे, जिसका अर्थ है कि विचार से पृथक कोई केंद्र नहीं रह गया है। निसंदेह यह समस्त प्रक्रिया ही सच्चा ध्यान है। जब मन वास्तव में शांत होता है तभी उस असीम का आविर्भाव संभव होता है। कोई भी अन्य प्रक्रिया, यथार्थ की कोई भी और तलाश केवल आत्म प्रक्षेपण ही है। वह हमारी ही बनाई हुई अतएव मिथ्या है। परंतु यह प्रक्रिया श्रमसाध्य है और इसका अर्थ है अपने भीतर हो रही हलचल के प्रति मन को निरंतर सजग रहना होगा। यहाँ तक आने के लिए आरंभ से अंत तक कहीं भी कोई मूल्यांकन या पक्ष समर्थन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि यह अंत है।
अंत है ही नहीं, क्योंकि कुछ असाधारण अब भी जारी है। यह कोई वादा नहीं है, यह तो आप पर है कि आप प्रयोग करें, अपने अंदर उत्तरोत्तर गहराई में जाएं, ताकि उस केंद्र की तमाम परतों का विसर्जन समापन हो जाए और आप यह सब शीघ्रता से कर सकते हैं, या फिर आराम से धीमे धीमे। मन की प्रक्रिया को देखना, कैसे वह शब्दों पर निर्भर करता है, शब्द कैसे स्मृति को दीप्त करते हैं, या मृत अनुभव में प्राण संचारित कर कैसे इसे वह जीवन प्रदान करते हैं, असाधारण रूप से दिलचस्प है। उस प्रक्रिया में मन या तो भविष्य में या फिर अतीत में जी रहा होता है, इसलिए शब्दों की जबरदस्त महत्ता है, स्नायु विज्ञान की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी। और मेहरबानी करके इस सब को मुझसे या किसी पुस्तक से मत सीखिए। आप इसे किसी दूसरे से नहीं सीख सकते और ना ही किसी पुस्तक में पा सकते हैं। आप जो सीखेंगे या जो पुस्तक से प्राप्त करेंगे वह यथार्थ नहीं होगा, परंतु आप इसका अनुभव कर सकते हैं, किसी काम को करते हुए खुद का निरीक्षण कर सकते हैं, अपने आप को सोचते वक्त देख सकते हैं, या देख सकते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, कैसे आप जल्दी जल्दी किसी भावना को उसके जागते ही कोई नाम दे दिया करते हैं, और इस समस्त प्रक्रिया का यह निरीक्षण ही मन को उसके केंद्र से मुक्त कर देता है। तब मन मौन होता है, वह उसे ग्रहण कर पाता है जो शाश्वत है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।